हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मिस्टर वुल्फ। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं एक लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके लिए वीडियो लाने वाला हूं और वो वीडियो ये रहा। तो बिफोर गेटिंग ऑल ऑफ दिस, एक छोटा सा डिस्क्लेमर और एक छोटा सा अनाउंसमेंट जो कि हमारे चैनल पे चल रहा है गिव अवे का। गिव अवे में आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, लिंक दिया गया है, वेबसाइट पे जाओ, साइन अप करो, गिव अवे का फॉर्म फिल करो और कम्युनिटी को ज्वाइन करो, जिसमें आप जीत सकते हो $5,000 से लेकर $10,000 का फंडेड अकाउंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब अपना जो लेक्चर है उसको। तो आईसीटी ट्रेडिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। अब देखो, ये टॉपिक पे आने से पहले मैं आप सभी से एक चीज पूछूंगा, 90% ट्रेडर जो है लॉस क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि मार्केट जो है वो किस लिए मूव कर रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज करो प्राइस यहां से कहीं, यहां से यहां तक जा रहा है, तो यहां से इस पॉइंट तक मार्केट क्यों गया? और 90% ट्रेडर्स को यह पता ही नहीं होता है कि मार्केट जो है ट्रेंड के लिए नहीं। आप बोलोगे ट्रेंड बुलिश था तो ट्रेंड के लिए प्राइस जो है ऊपर गया, तो मैं बोलूंगा मार्केट जो है ट्रेंड के लिए ऊपर नहीं गया, मार्केट जो है लिक्विडिटी बना के ऊपर गया है, लिक्विडिटी ग्रैब करने ऊपर गया है। ठीक है, आज मैं आपको आईसीटी का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मॉडल सिखाऊंगा जो स्मार्ट मनी यूज करते हैं हम, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट नाम है जिसका। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर का ओवरव्यू दे देता हूं कि दिस लेक्चर्स फ्रेमवर्क इज डिजाइन फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल आईसीटी लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट वीडियो। फॉलो द स्टेप एंड सीक्वेंस एग्जैक्टली एज एक्सप्लेन बिलो फॉर नोइंग और अंडरस्टैंडिंग दिस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी एग्जिस्ट वेयर रिटेल ट्रेडर्स प्लेस देयर स्टॉप लॉस। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बोला कि लिक्विडिटी क्या है, तो हमारा डेफिनेशन के हिसाब से जहां आपको पता है दो तरीके के ट्रेडर होते हैं, एक होता है रिटेल ट्रेडर, ठीक है, और एक होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो है थोड़ा स्मार्ट होता है और ये वाला जो ट्रेडर ये थोड़ा भोंदू है। ठीक है, अब याद रखो कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है वो, उसको पता है कि मार्केट जो है क्यों ऊपर जा रहा है, उसको पता है लिक्विडिटी क्या होता है, मार्केट कैसे लिक्विडिटी बना के, लिक्विडिटी स्विप करके, कैसे क्रिएट करके ऊपर जाता है। और रिटेल को क्या दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ट्रेंड बुलिश है तो लॉन्ग करो। ठीक है, अब बताओ कि लिक्विडिटी है क्या? तो लिक्विडिटी कहां एग्जिस्ट करेगी? जहां इस रिटेल ट्रेडर ने एंट्री ली होगी और जहां, जैसे सपोज करो मार्केट ऊपर जा रहा है, ये यहां एंट्री लिया होगा, यहां स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो इस रिटेल ट्रेडर का जहां एंट्री होगा और जहां स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, अब जहां स्टॉप लॉस होगा वहीं इसके लिए वो लिक्विडिटी होगा। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि लिक्विडिटी एग्जिस्ट वहां करता है जहां रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, वो ट्रेडर्स जो कहीं भी एंट्री करते हैं और एसएल लगाते हैं, और जो एसएल लगाते हैं वो स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए क्या होता है? उनके लिए होता है लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी कहां है? जैसे कि सपोज करो कोई इक्वल लोज या हाइज बने हुए हैं मार्केट में, या कोई प्रीवियस डे हाई लो बना हुआ है, या कोई सेशन का हाई लो बना हुआ है, तो मार्केट मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? टू ग्रैब द लिक्विडिटी फॉर रियल डायरेक्शन, ताकि उस लिक्विडिटी को लेके मार्केट अपना रियल डायरेक्शन दिखा सके। ठीक है, नहीं तो मार्केट जो है वो इजी मनी रिटेलर्स को कमाने नहीं देता। ठीक है, तो व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी एग्जिस्ट वेयर रिटेल ट्रेडर्स प्लेस देयर स्टॉप लॉस। इट कैन बी एग्जिस्ट एनीवेयर सच एज इक्वल हाइज लोज, प्रीवियस डे हाइज लोज, एशियन सेशन या एनी सेशंस हाइज लोज। और मार्केट, व्हाई मार्केट मूव टू ग्रैब दैट लिक्विडिटी बिफोर गिविंग ए रियल डायरेक्शन। अब लिक्विडिटी कैसे होता है, कैसे पता करें कहां कैसा लिक्विडिटी? तो लिक्विडिटी टाइम बेस्ड लिक्विडिटी होती है एक, जिसमें आपको तीन तरीके के आपको पता है सेशंस होते हैं, एशियन सेशन, लंदन सेशन और एक होता है हमारा न्यूयॉर्क सेशन। अब एग्जांपल के तौर पे एशियन और लंदन, इनके हाइज, जैसे एशियन में प्राइस ने यहाँ कहीं ऐसे ट्रेड किया, फिर लंदन में मार्केट गया, इस सारे को स्विप करके फिर इसके बाद नीचे आया, इस सभी को स्विप किया, इस तरीके का ये लंदन का प्राइस है। तो अब ध्यान देना, अब आप ये ध्यान देना कि क्या ध्यान दोगे। अब आपको ये ध्यान देना है कि मार्केट एशियन सेशन में सपोज करो ये ट्रेड हुआ है, ठीक है, फिर मार्केट लंदन सेशन में कैसे मूव किया है, यहाँ कहीं मूव किया है। ठीक है, तो एशियन सेशन का जो हाई और लो बना हुआ है और लंदन सेशन का जो हाई लो बना हुआ है, ये नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस के लिए, जो कि हमारा होता है न्यूयॉर्क सेशन, उनके लिए होगा क्या? ये लिक्विडिटी पुल। ठीक है, उनके लिए अगर कोई नेक्स्ट सेशन सपोज करो यहाँ कहीं ओपन हुआ, कहाँ, यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, तो उनके लिए होगा ये लिक्विडिटी पुल। ठीक है, अब ये बड़ा नहीं हो सकता, सपोज करो यहाँ कोई सेशन ओपन होगा ना, तो वो उनके लिए होगा लिक्विडिटी पुल, इसके बाद वाला जो सेशन होगा। तो लिक्विडिटी टाइम बेस्ड भी होता है, एक पर्टिकुलर सेशंस में जब हाई लो लगते हैं तो वो भी एक लिक्विडिटी है। ठीक है, अब लिक्विडिटी रेट क्या होता है? लिक्विडिटी रेट होता है मतलब जैसे एशियन सेशन ने ये हाई लगाया, ये हाई लगाया। ठीक है, सपोज करो एशियन सेशन ने क्या किया, एशियन सेशन ने एक हाई लो बनाया, जैसे कि एशियन सेशन ने ये हाई लो बनाया, ये हाई और ये लो। अब नेक्स्ट लंदन सेशन क्या किया, इस हाई को स्विप किया ना स्विप यहाँ, और इस लो को स्विप किया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेट हुआ, मतलब लिक्विडिटी स्विप हुआ। प्राइस मस्ट स्वीप दिस अबो हाइज एंड बिलो लोस टू कंफर्म एंड ग्रैब लिक्विडिटी। ठीक है, प्राइस को अगर नेक्स्ट सेशन में कहीं भी ऊपर नीचे जाना है तो किसी एक साइड की लिक्विडिटी को रेड करना पड़ेगा या लिक्विडिटी को स्विप करना पड़ेगा, ताकि फाइनल मूव अपना प्राइस जा सके। अब जैसे देखो, हाई एशियन सेशन में हाई लो बना, ये हमारा एशियन सेशन है, इसमें हाई लो बना, ये हमारा लंदन सेशन है। एशियन सेशन में जो हाई लो बना, प्राइस पहले क्या किया, इस एशियन सेशन के हाई को खाया, स्विप किया, फिर काफी तेजी से नीचे गिरा और इस फाइनल मूव दिया अपना। लेकिन पहले क्या हुआ? पहले हुआ आपका लिक्विडिटी रेड, जिसको बोलोगे आप स्विप भी बोल सकते हो। लिक्विडिटी स्विप हुई ऊपर की तरफ, फिर फाइनल मूव आया। तो इससे एक चीज हम बोलते हैं नो रेड नो ट्रेड, मतलब
कोई भी लिक्विडिटी अगर स्विप नहीं हो रही है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, देखो आफ्टर लिक्विडिटी स्विफ्ट, जैसे आफ्टर कोई भी लिक्विडिटी है, जैसे सपोज करो ये लिक्विडिटी बनी, ठीक है, अब नेक्स्ट प्राइस गया और इस वाली लिक्विडिटी को स्विप करके काफी तेजी से वापस से नीचे आ गया। अब ये वाली जो बाई साइड लिक्विडिटी थी ये स्विप हो गई, ठीक है। वेट फॉर स्ट्रक्चर टू कंफर्म पोटेंशियल रिवर्सल डायरेक्शन। अब सपोज करो जैसे मार्केट यहां से काफी तेजी से लिक्विडिटी स्विप करेगा, तो ये सपोज करो आपको पता है 1 घंटे में ये लिक्विडिटी स्विप हो चुकी है, तो अब आप क्या करोगे, लोअर टाइम फ्रेम में अपना जो भी रिवर्सल में डायरेक्शन होता है कंफर्म करने के लिए, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर से डिस्प्लेसमेंट जो भी आप देखोगे वो देख के फिर आप एंट्री बनाओगे फाइनल मूव के लिए। अब यहीं से स्टेप 5 आता है डिस्प्लेसमेंट एंड मूव। जब भी मार्केट को लिक्विडिटी स्विप करता है तो एक स्मॉल इंपल्सिव कैंडल होनी चाहिए ये लिक्विडिटी स्विप में। स्मार्ट मनी जहां एंटर्स करते हैं, जैसे कोई भी फेयर वैल्यू गैप ये वो, और क्रिएट ए इम्बैलेंस इन द मार्केट। इम्बैलेंस वही फेयर वैल्यू गैप। अब इम्बैलेंस कैसे आप देखोगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट मूव में आप कैसे देखोगे कि लिक्विडिटी स्विप होने के बाद आपको एक अच्छी खासी रिवर्सल कैंडल दिखी, फिर वहां कोई एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा, फिर वहां कोई एक इंबैलेंस जो कि फेयर वैल्यू गैप दिखा। तो अब आपका अगर सपोज करो 1 आवर के टाइम फ्रेम में कोई लिक्विडिटी गैप हुई है और उसके बाद मार्केट क्या किया है, इंपल्सिव क्या बोलते हैं तुम्हारा रिवर्सल कैंडल दिया है, एफवीजी बनाया है, ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन किया है और वापस से प्राइस उस जोन में जा रहा है, तो आप वहां एक अच्छा खासा आइडेंटिफाई करते हो सेटअप को, जिसको बोलते हैं ए प्लस सेटअप। क्यों, क्योंकि वहां रेड हो चुका है, नो रेड नो ट्रेड। जब रेड होगा तो ही ट्रेड करेंगे और यहां रेड हुआ तो मतलब हम ट्रेड करेंगे। अब आइडेंटिफाई एफवीजी और फेयर वैल्यू गैप। देखो मार्क द इम्बैलेंस बिटवीन कैंडल 1 एंड कैंडल 3 एंड एंट्री विल टेकन इन रिट्रेसमेंट इनटू एफवीजी। अब सपोज को ये क्या बोल रहा है, जैसे कोई प्राइस ऊपर गया, एक हाई लगाया, नीचे आया, फिर ये हाई लगाया, फिर यहाँ से ऊपर गया काफी तेजी से, फिर नीचे थोड़ा इम्बैलेंस में गया। ये अब पहले कैंडल का टॉप और इसके बाद वाले कैंडल का बॉटम पकड़ोगे तो इसके बैलेंस में देखोगे आप एक इम्बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। अब इसी को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब सपोज करो मार्केट एक हाई में था, मार्केट इस लिक्विडिटी को स्विप किया काफी तेजी से और इंबैलेंस बनाते हुए ऊपर गया, कैंडल क्लोज किया, वो उसके बाद वाली कैंडल नीचे आई लेकिन पूरे इंबैलेंस में नहीं घुस चुकी, वापस से ऊपर चली गई, तो यहां इंबैलेंस बना दी। अब इस इंबैलेंस में वापस से प्राइस जब आएगा तो आप देखोगे लोअर टाइम फ्रेम में यहां कोई ऑर्डर ब्लॉक है, यहां कोई फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप है, ओबी है, ओबी पे टैप किया, वहां पे एंट्री लोगे, फाइनल मूव के लिए आप प्रिपेयर होगे। तो ये बता रहा है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एफवीजी को, जो कि मेरे हिसाब से सबको पता है। एंट्री मॉडल भी आपको पता है कि एंट्री मॉडल में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए। अब यहां से कोई रिवर्सल आया, शॉर्ट टर्म लोअर टाइम फ्रेम में आपको कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखे, एसएल कैसे लगाओगे क्या पता, ओबी के लो लगाओगे। तो हमारे हिसाब से जो प्रीफेयर मिनिमम रिस्क करना है कि जैसे आप एफवीजी में आया, एफवीजी के मिड पॉइंट पे प्राइस आया, अब यहाँ आपने ट्रेड लिया, ऐसा लगाया, हाँ, तो ये जो ट्रेड सेटअप होना चाहिए आपका, ये 1:2 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना चाहिए या 1:3, ठीक है। इतना रिस्क रिवॉर्ड सही रहता है। अगर आप बिगनर हो, आपको फाइंड करना है, ट्रेड एक्सिक्यूट करो, सीख रहे हो, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो। स्टॉप लॉस आपको पता है कि ये तो मैं बता दूंगा अभी आपको कैंडल पे कि किस तरीके से आपको प्लेस एसएल अबो और बिलो कैंडल सेकंड ऑफ एफवीजी और अबो लिक्विडिटी स्विंग हाई हो लो। ये वही बोल रहा है कि जैसे लिक्विडिटी स्विंग होने के बाद जो स्विंग लोज बने होते हैं या हाइज बने होते हैं वहां एसएल लगाना चाहिए। फिर होता है टारगेट स्ट्रेटजी मिनिमम 1:2, ठीक है। टारगेट अपोजिंग लिक्विडिटी और प्रीवियस सेशन हाई हो लो, वही जो भी लिक्विडिटी पोल क्रिएट होंगे उनको आप टारगेट करोगे। गोल्डन रूल में बोलता है कि नो लिक्विडिटी ट्रेड, नो ट्रेड, वेट फॉर कंफर्मेशन, नो इमोशनल एंट्रीज, ठीक है। चलो अब आपको रिवीजन करा देता हूं, अभी तक आपने क्या क्या सीखा कि लिक्विडिटी होता क्या है, ठीक है, किस तरीके से लिक्विडिटीज आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी क्या होता है, जितने भी सेशंस होते हैं एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क, उनके जो हाइज लोज होते हैं उनको आप मार करते हो, वो होता है टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। फिर लिक्विडिटी रेट मतलब लिक्विडिटी जो स्विप होता है, पहले लिक्विडिटी टाइम में क्रिएट होता है, फिर उसको स्विप बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेट। और विदाउट लिक्विडिटी रेट आप ट्रेड नहीं करते। तो फिर आप देखते हो मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, लिक्विडिटी ट्रेड हुआ, स्विप हुआ, नीचे आया, मार्केट वापस से ब्रेक किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ये सारी चीजें। फिर डिस्प्लेसमेंट मूव में आप क्या देखें कि कोई कैसे पता चलेगा कि ये अभी तक मार्केट सपोज करो गिर रहा है, वापस से रिवर्स हुआ, यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, तो वही उसकी बात कर रहा है कि एक इंपल्सिव कैंडल होना चाहिए जहां स्मार्ट मनी एंटर करे, इंबैलेंस होना चाहिए, इंबैलेंस के थ्रू काफी वॉल्यूम से ब्रेक करे, वो सारी चीजों के बारे में ये बात कर रहा है। 6 स्टेप में आपको पता है एफवीजी कैसे फाइंड करते हैं, एंट्री मॉडल बता दिया। एफवीजी में पहले प्राइस काफी तेजी से ऊपर गया, एफवीजी बनाया, फिर वापस से उस एफवीजी में जब आएगा तो आप एंट्री बनाओगे, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखोगे, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा प्राइस, वहां अपना बाई लिमिट लगाओगे, वहां से लॉन्ग वगैरह करोगे, वो सारी। और स्टॉप लॉस कैसे बता रहा है कि जो भी एफवीजी के पहले कोई स्विंग हाई, जो भी एफवीजी बनाते समय कैंडल बनी होगी उसका जो स्विंग हाई या लो होगा वहां आप सेफ एसएल रख सकते हो, और वो एसएल जो है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना चाहिए। अल्टीमेटली गोल्डन रूल है नो लिक्विडिटी रेट, नो ट्रेड, वेट फॉर कंफर्मेशन, अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग। चलो अब इसको हम समझते हैं गाइस। ये जितने भी आपने कितना 1 to 9 स्टेप, ठीक है, 9 स्टेप आपने पढ़ा अभी तक, अब इस 9 स्टेप को आप चार्ट पे कैसे फॉलो करते हो आओ देखते हैं।